जहां पर कुछ नहीं होता, ना एयर ना कोई और गैसेस, इट इज डिवॉइड ऑफ एनी सब्सटेंसेस, स्टिल वहां लाइट ट्रैवल करती है। दे आर पासिंग थ्रू अ प्रिज्म, वो डिफरेंट टाइम पे प्रिज्म से निकल के आ रहे हैं, बिकॉज ऑफ विच वी आर एबल टू सी ऑल द 7 डिफरेंट कलर्स। हर टाइम ये जरूरी नहीं कि शैडो बने एक ओपेक ऑब्जेक्ट की भी, उसके लिए 3 मेन कंडीशंस हैं जो कि सर्व होनी चाहिए। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूं कि आप सब अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे एंड हेल्दी होंगे, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। और अभी तक जितने भी वीडियोस आए हैं आप सब ध्यान से उससे पढ़ के और क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे होंगे, राइट? तो आज आपकी इसी पढ़ाई की जर्नी में, इस एग्जाम एक्सप्रेस में, हम एक और चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, विच इज लाइट एंड शैडो. So here is your Sonakshi ma'am, your science explorer ma'am, with another very interesting chapter which is light and shadow. तो चलो फटाफट से देखते हैं कि आज के इस चैप्टर में हम फर्दर क्या क्या सब टॉपिक्स कवर करेंगे, ठीक है? So we are going to begin by knowing what exactly is light. Light क्या होती है, ठीक है? And how it helps us to see each and everything around us, the beautiful world that we see around us, किस तरीके से हम देख पाते हैं। See, हमारे पास विजन है, राइट? बट स्टिल डार्कनेस में वी आर नॉट एबल टू सी, whereas जैसे ही कोई लाइट सोर्स प्रेजेंट होता है वी आर सडनली एबल टू सी एवरीथिंग अराउंड अस. व्हाई इज इट सो? ठीक है, तो वो चीज जानेंगे. देन वी विल लर्न अबाउट द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट. ठीक है, लाइट क्या है ये जान लिया, बट उसकी जो प्रॉपर्टीज है उनके बारे में भी जानना जरूरी है, ठीक है? फिर वी विल नो अबाउट द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट अराउंड अस, और इसी में हम कंटिन्यू करके डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के बारे में भी पढ़ेंगे बेस्ड ऑन डिफरेंट कैटेगरीज, ठीक है? ओके, देन वी विल लर्न अबाउट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, यानी कि एक जगह लाइट कर रही है बाउंस और बाउंस बैक करके वापस हमारी तरफ आ रही है, दूसरी ही जगह जो लाइट है वो बेंड कर जा रही है. क्यों? क्योंकि शायद वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है. तो क्या होता है, कैसे होता है, वो देखेंगे, ठीक है? फिर हम पढ़ेंगे स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट के बारे में, यानी कि लाइट हमें जनरली दिखाई तो वाइट देखती है, पर इसमें ना कुछ मैजिकल कलर्स छुपे हुए हैं, जो कि एक ऑब्जेक्ट होता है प्रिज्म, अगर उससे हम लाइट को पास करें तो वो मैजिकली हमें सारे कलर्स दिखा देता है. कौन से कलर्स हैं, कैसे दिखाता है, क्यों दिखाता है, ये हम जानेंगे, ठीक है? व्हाट इज अ शैडो? तो मैं जानती हूँ बचपन में आपने कभी ना कभी शैडो गेम जरूर खेला होगा, किसी ना किसी को डराने की कोशिश भी की होगी, है ना? तो ये शैडो फॉर्म कैसे होती है, इसके फॉर्म होने के पीछे क्या कंडीशंस हैं, और हमारे पूरे दिन में एट डिफरेंट टाइम्स इस शैडो का शेप और साइज किस तरह चेंज होता है, ये भी हम देखेंगे. एंड बेस्ड ऑन ऑल ऑफ दिस वी विल डू अ फन क्विज, ठीक है? चलो फिर लेट्स बिगिन. ओके, so students, starting with the very first topic or subtopic, which is an introduction to light. What exactly is light? Light क्या होती है, ठीक है? So light is nothing but a form of energy, ठीक है, which makes things visible, ठीक है? यानी कि लाइट बेसिकली एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि आपको और हम सबको हेल्प कर रही है टू सी थिंग्स अराउंड अस, राइट? इट मेक्स थिंग्स, एवरीथिंग अराउंड अस विजिबल, ठीक है? किस तरीके से? तो ये लाइट जो होती है इट फॉल्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट पे जाके फॉल की, एंड देन इट गेट्स रिफ्लेक्टेड बैक, यानी कि सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है, इस पे जाके लाइट यूं फॉल की और फिर ये बाउंस ऑफ होके रिफ्लेक्ट होके वापस कहां आती है, हमारी आई की तरफ आती है, ठीक है? because of which we are able to see that particular object, right? So it falls on an object, it gets reflected back, which helps us to see that object. ठीक है? Wonderful, easy, very simple. Light क्या है? It's a form of energy. किस चीज में help कर रही है?
हमें देखने में हेल्प कर रही है। कैसे? When it falls on an object, it gets reflected back. It bounces off that object and then it comes to our eyes. ठीक है? Okay, चलो let's move ahead. अब हम पढ़ते हैं about the different properties of light. ठीक है? The different properties of light. So it basically travels as a wave. वेव की तरह ट्रैवल करती है, पर किस तरीके की वेव? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसमें कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक कंपोनेंट्स दोनों ही होते हैं। ठीक है, अब इस वेव के भी विजिबल स्पेक्ट्रम जो है, यानी कि एक ऐसा स्पेक्ट्रम, एक ऐसा पार्ट इस वेव का जो हम देख सकते हैं, ह्यूमंस देख सकते हैं, वो पार्ट आता है 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर तक। यानी कि यहां से लेके और यहां तक सिर्फ इतना ही पार्ट इस वेव का हम देख सकते हैं, जिसे हम कहते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम। 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर, 400 से इस तरफ और 700 नैनोमीटर से ऊपर हम कुछ भी नहीं देख पाएंगे, सच एज इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट रेज, ये सब हम नहीं देख सकते। ऑल्दो देयर आर अ लॉट ऑफ एनिमल्स जो हमारे नेचर में हैं जो ये देख सकते हैं, बट as far as we are concerned, as far as humans are concerned, हम सिर्फ विजिबल स्पेक्ट्रम में ही लाइट देख सकते हैं, दैट इज 400 नैनोमीटर्स टू 700 नैनोमीटर्स। ठीक है, अब एक दूसरी जो प्रॉपर्टी है लाइट की, वो है दैट इट ट्रेवल्स, इट हैज अ प्रोपोगेशन विच इज कॉल्ड एज रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन। यानी कि चलती कैसे है? चलती है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, and this is known as the rectilinear propagation of light, जो कि आप as example देख सकते हो from the pinhole camera as well. ठीक है, इसके थ्रू भी आप ये देख सकते हो that light always travels in a straight line, okay, as far as it is moving in the same medium. अभी हम आगे चल के देखेंगे कि अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो लाइट बेंड भी होती है। ठीक है, okay, now speed of light is faster than sound. अब ये चीज आपने नोटिस की होगी कि जब भी थंडरस्टॉर्म आता है, लाइटनिंग पहले नजर आती है और आपको थंडरस्टॉर्म की आवाज बाद में। इट इज बिकॉज स्पीड ऑफ लाइट इज फास्टर दैन साउंड। इन फैक्ट इट इज अप्रोक्सीमेटली 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एंड ये जो लाइट है इसकी स्पीड डिफरेंट मीडियम्स में डिफर करती है। ऑल्दो लाइट को किसी भी फिजिकल मीडियम की जरूरत नहीं है टू ट्रैवल। ठीक है, इट डज नॉट रिक्वायर अ फिजिकल मीडियम टू ट्रैवल, विच मीन्स लाइट कैन ऑल्सो ट्रैवल थ्रू वैक्यूम, जहां पर कुछ नहीं होता, ना एयर ना कोई और गैसेस, इट इज डिवॉइड ऑफ एनी सब्सटेंसेस, स्टिल वहां लाइट ट्रैवल करती है। एंड इन फैक्ट द स्पीड ऑफ लाइट इज फास्टेस्ट इन वैक्यूम। ठीक है, फिर एयर या फिर गैसियस मीडियम में, ठीक है, फिर लिक्विड, एंड सबसे स्लोएस्ट होती है सॉलिड में। ठीक है, इट इज फास्टेस्ट इन वैक्यूम। सो बाय दिस वी गेट टू नो कि एक तो लाइट की स्पीड फास्टर होती है साउंड से, दूसरा लाइट को किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं है इन ऑर्डर टू ट्रैवल, एंड दैट इज व्हाई इट कैन ऑल्सो ट्रैवल थ्रू वैक्यूम। ठीक है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू, एंड द क्वेश्चन इज लाइट ट्रैवल्स फास्टेस्ट इन, आपको बताना है सबसे फास्टेस्ट लाइट किसमें ट्रैवल करती है। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है व्हाट आर द ऑप्शंस, एयर, सॉलिड, लिक्विड और वैक्यूम। अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, जल्दी से बताओ मुझे इन द कमेंट बॉक्स, एंड द आंसर इज वैक्यूम। वैक्यूम में लाइट की स्पीड फास्टेस्ट है। ठीक है, ओके, चलो लेट्स मूव अहेड नाउ। अब हम जानते हैं अबाउट द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट, यानी कि लाइट क्या है हमें पता चला, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट हमने पढ़ ली। अब हमें ये लाइट कौन से सोर्सेज से मिल रही है। तो दो जो मेन सोर्सेज ऑफ लाइट हैं विच एग्जिस्ट इन आवर नेचर, एक है आपका नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट, दूसरा है आपका आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट। सो बाय नेचुरल द वर्ड इटसेल्फ इज टेलिंग
कि दिस इज अ गिफ्ट ऑफ नेचर, जो आपको नेचर ने ऐसे ही गिफ्ट किया है, ठीक है, नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स। ऑन द अदर हैंड आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट, यानी कि वो सोर्सेज जहां पर ह्यूमंस का इन्वॉल्वमेंट है, ह्यूमन ने खुद कुछ सोर्सेज डिवाइस किए हैं। क्यों? ताकि हमारा जो सर्वाइवल है या हमारे जो डेली टास्क है थोड़े और इजी हो जाए, ठीक है। ओके, नाउ नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट की अगर हम बात करें तो ये वो सोर्सेज हैं दैट हैव देयर ओन एनर्जी टू क्रिएट लाइट, ठीक है। इनके पास अपनी खुद की एनर्जी है टू क्रिएट लाइट, राइट। ये किसी और पे डिपेंडेंट नहीं है, they have the ability to produce their own light. Examples being the sun and all the other stars as well. Sun is also a star. Sun को छोड़ के बाकी जितने भी stars हैं हमारे universe में, all of them are natural sources of light. In fact, there are certain living organisms in our nature as well जो कि अपनी खुद की light produce करते हैं, and this type of phenomena is called as bioluminescence, ठीक है, wherein the living organisms produce light. Examples क्या क्या हैं आपने देखे भी होंगे, fireflies, ठीक है, ग्लोवर्म्स, और इनफैक्ट बहुत सी ऐसी जेली फिशेस भी होती हैं जो कि अपनी खुद की लाइट प्रोड्यूस करती हैं. दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज बायोल्यूमिनेसेंस. सो दीज आर ऑल्सो, दे ऑल्सो कम अंडर द कैटेगरी ऑफ नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट. ठीक है, चलो लेट्स मूव अहेड. अब पढ़ते हैं आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट के बारे में. यानी कि द मैन मेड सोर्सेज ऑफ लाइट आर कॉल्ड आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट. राइट, एग्जाम्पल्स बीइंग लैम्प्स हो गए, टॉर्चेस, बल्ब्स, ट्यूब लाइट्स, each and everything which has been made by man in order to provide a source of light in the absence of any natural source of light is artificial source of light. ठीक है, okay. Now classification based on the basis of emission. अब हम पढ़ेंगे कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स के बारे में जिनके पास खुद की एबिलिटी है लाइट प्रोड्यूस करने की. ठीक है, उनके पास खुद इतनी एनर्जी होती है. और कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो दूसरों की प्रोड्यूस्ड लाइट को सिर्फ रिफ्लेक्ट करते हैं और इस वजह से वो हमें दिखाई देते हैं या हमें ऐसा लगता है कि वो लाइट प्रोड्यूस कर रहे हैं. ठीक है, सो बेस्ड ऑन दिस क्लासिफिकेशन देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स. द वेरी फर्स्ट वन इज ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, द ऑब्जेक्ट्स व्हिच एमिट लाइट ऑफ देयर ओन. ठीक है, खुद की लाइट एमिट करते हैं, खुद के उनके पास एनर्जी है टू एमिट देयर ओन लाइट. एग्जाम्पल्स बीइंग द सन, टॉर्च, कैंडल. अब यहां पर नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्सेज दोनों ही हो सकते हैं क्योंकि टॉर्च और कैंडल भी खुद की ही लाइट एमिट कर रहे हैं, उन्हें किसी और ने लाइट नहीं दी. राइट, इवन दो दे आर आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट बट दे आर ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. व्हाई? बिकॉज दे कैन प्रोड्यूस देयर ओन लाइट, दे कैन एमिट देयर ओन लाइट. ठीक है. On the other hand, there are objects which are called as non-luminous, the objects which do not emit light of their own. ठीक है, इनके पास खुद की लाइट नहीं है एमिट करने के लिए, ये लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स की. सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है मून, जो कि किसकी लाइट रिफ्लेक्ट करता है? इट रिफ्लेक्ट्स सन्स लाइट, है ना. सन की जो, सन से जो इसे लाइट मिलती है उसकी लाइट को रिफ्लेक्ट करके और तब हमें मून दिखाई देता है. वी कैन सी इट एज अ ब्राइट ऑब्जेक्ट इन द नाइट टाइम स्काई. राइट, सेम वे गोज फॉर चेयर एंड पेन एज वेल. क्लियर? तो हमने क्या क्या पढ़ा? नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट पढ़े, द गिफ्ट ऑफ आवर नेचर. हमने पढ़े आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट यानी कि मेड बाय अस, luminous which have the ability to emit their own light and non-luminous जो emit नहीं कर सकते, तो दूसरे objects की light को दूसरे sources से reflect करते हैं. ठीक है, चलो let's move ahead now. Okay, अब हम पढ़ेंगे the objects classification based on their interaction with light. यानी कि
अब ऑब्जेक्ट्स को हम क्लासिफाई करेंगे कि जब लाइट उन पे हिट करती है तो किस तरीके से वो बिहेव करते हैं लाइट के साथ। क्या पूरी तरीके से लाइट को पास होने देते हैं अपने थ्रू, या कुछ हद तक रोक देते हैं, या बिल्कुल ही ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, तो इस बेसिस पे ऑब्जेक्ट्स हैव बीन क्लासिफाइड इनटू 3 मेन कैटेगरीज। द फर्स्ट कैटेगरी इज ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, which allow the light to pass through them without getting scattered, यानी कि बिना रोके लाइट के पाथ को थ्रू एंड थ्रू लाइट इनके ट्रैवल कर सकती है। एग्जाम्पल्स बीइंग स्पेक्टिकल्स हो गए, ग्लास हो गया, लेंस हो गए। ठीक है, ये ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट जिनके थ्रू लाइट पास कर जाती है विदाउट चेंजिंग इट्स पाथ, थ्रू एंड थ्रू पास करने देते हैं लाइट को। ठीक है, सच ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड एज ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। ओके, ठीक है। अब कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि पार्शियली लाइट के पाथ को रोक देते हैं। ठीक है, नहीं जाने देते, पूरी लाइट को नहीं जाने देते। सच ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड एज ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स। एग्जांपल्स भी ऑयल हो गया, फॉगी विंडो हो गई, आइस हो गई। ठीक है, तो ये पूरी तरीके से अलाउ नहीं करेंगे लाइट को जाने के लिए, लेकिन कुछ हद तक अलाउ कर देते हैं, राइट। और फिर आते हैं आपके ओपेक ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट अलाउ, बिल्कुल ही अलाउ नहीं करते एनी लाइट टू पास थ्रू देम, एंड दीज आर द ऑब्जेक्ट्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग अ शैडो। ठीक है, जिसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल हम भी हैं। We also come under the category of opaque objects. We do not let the light pass through us, and that is why you'll be able to see a shadow of your own self. है ना, तभी हम shadow देख पाते हैं। तो opaque objects are the reason behind it, because वो क्या करते हैं, they block the path of light. अगर मेरे सामने लाइट होगी तो जितना मेरा रीजन है, जो मेरी बॉडी है, उसके थ्रू लाइट नहीं जा पाएगी, साइड से जाएगी। ठीक है, तो जहां ब्लॉक हो गया उतने पार्ट में एक डार्क पैच बन के आ जाएगा मेरे पीछे, इफ देयर इज अ स्क्रीन, एंड उस डार्क पैच को हम कहते हैं शैडो। किसकी शैडो होगी वो? मेरी शैडो होगी। क्यों? क्योंकि लाइट को मैंने ब्लॉक किया है ना। आई एम द ऑब्जेक्ट विच इज स्टैंडिंग इन बिटवीन द सोर्स ऑफ लाइट, राइट। ठीक है, एग्जाम्पल्स देखते हैं। कार, एप्पल, ह्यूमन बॉडी। ठीक है, वेरी सिंपल। तो लाइट ऑब्जेक्ट से टच होके किस तरह इंटरैक्ट कर रही है, इस बेसिस पे हमने 3 तरह के ऑब्जेक्ट्स पढ़े, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक। चलो फिर अब आगे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू, आपको आइडेंटिफाई करना है करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। मून इज अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है, पहला स्टेटमेंट। ओपेक ऑब्जेक्ट्स फॉर्म शैडोज, ये दूसरा स्टेटमेंट है। तीसरा है सन इज एन आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट। तो अगर आपने अभी तक हर एक पॉइंट पे ध्यान दिया है जो मैंने बोला, लिखा और जो स्लाइड पे लिखा हुआ था, तो आई एम प्रिटी श्योर आपको अभी तक आंसर पता चल गया होगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखो, एंड द आंसर इज ओपेक ऑब्जेक्ट्स फॉर्म शैडोज। क्योंकि मून एक ल्यूमिनस नहीं, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। सन एक आर्टिफिशियल नहीं, नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है। ठीक है, ऑन द अदर हैंड ओपेक ऑब्जेक्ट्स, यस, दे डू फॉर्म शैडोज बिकॉज दे कंप्लीटली ब्लॉक द पाथ ऑफ लाइट। ठीक है, चलो फिर अब हम चलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि एक ऐसा फिनोमेना, एक ऐसी चीज जहां पर एक रे ऑफ लाइट व्हेन इट फॉल्स ऑन अ स्मूथ एंड polished surface, it returns back in the same medium, then that phenomena is said to be reflection. यानी कि एयर से लाइट आई, मिरर पे हिट की, हिट करके बाउंस बैक करके वापस एयर में ही गई, मीडियम चेंज नहीं हुआ, मैं एयर से वाटर में नहीं भेज रही। ठीक है, नो मीडियम इज चेंजिंग, प्लीज बी वेरी केयरफुल, तभी रिफ्लेक्शन कहा जाएगा। रिफ्लेक्शन इज सिंपली द बाउंसिंग ऑफ लाइट व्हेन इट हिट्स अ स्मूथ एंड पॉलिश्ड सरफेस। ठीक है, दैट इज व्हाट इज रिफ्लेक्शन। नाउ रिफ्लेक्शन से रिलेटेड कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं जो हमें पता होने चाहिए। सो लेट्स सी दोस टर्म्स। पहला टर्म है द इंसिडेंट रे।
यानी कि वो जो फॉल करती है ऑन एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये रे जिस सोर्स ऑफ लाइट से आई जो कि मिरर पे या ऑब्जेक्ट पे हिट कर रही है, ठीक है, जिस पॉइंट पे हिट करती है उसे कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, राइट। इसी पॉइंट से रिफ्लेक्ट होके जाती है हमारी रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। अब अगर एक लाइन हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से इसी ऑब्जेक्ट के परपेंडिकुलर खींच दें, उसे हम कहते हैं नॉर्मल। इट इज द परपेंडिकुलर लाइन विच इज ड्रॉन टू द ऑब्जेक्ट फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो ये क्या करती है, जो इंसिडेंट रे ने एंगल बनाया एंगल आई, और रिफ्लेक्टेड रे ने जो एंगल बनाया एंगल आर, इन दोनों को इक्वल भागों में डिवाइड कर देती है। एंड फ्रॉम दिस वी कम टू अ लॉ विच इज कॉल्ड एज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉ, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बेसिस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं। सो प्लीज स्टूडेंट्स फोकस ऑन दिस, है ना, इसे बहुत ध्यान में रखिएगा, ठीक है। एक तो था रिफ्लेक्शन विच इज बाउंसिंग ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम, ठीक है। इंसिडेंट रे आई, हिट की किसी ऑब्जेक्ट पे, और उसी मीडियम में वापस रिफ्लेक्ट होके हमारी आईज तक आई। ऑन द अदर हैंड, मैंने आपको पहले भी कहा था दैट लाइट ट्रेवल्स डिफरेंटली इन डिफरेंट मीडियम्स, उसकी स्पीड चेंज हो जाती है, ठीक है। तो अब देखिए, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एक ऐसा फिनोमिना है जहां बेंडिंग होती है ऑफ अ रे ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। जहां पे भी मीडियम चेंज हो जाए लाइट के पाथ के ट्रैवल में, वहां पर लाइट बेंड कर जाएगी, क्योंकि वो एक मीडियम में उसकी स्पीड अलग थी और अब वो दूसरे मीडियम में जब एंटर कर रही है तो वहां उसकी स्पीड बिल्कुल अलग हो जाती है। जो आपने नोटिस भी किया होगा, पेंसिल को अगर आप एक बाल्टी जिसमें पानी भरा हुआ है उसमें डालें तो आपको ऐसा लगता है ना कि पेंसिल बेंड कर गई। पेंसिल बेंड नहीं हुई है, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि जो लाइट ट्रैवल कर रही थी वो अब एयर से वाटर के थ्रू गई। तो एयर में जो स्पीड थी लाइट की वो चेंज हो गई जब वो पानी में गई, और उसकी वजह से आपको पेंसिल बेंड नजर आती है, क्योंकि लाइट बेंड कर गई, है ना, रे ऑफ लाइट बेंड कर गई, जो आप यहां पे with the help of this image देख सकते हैं, ठीक है। So this phenomena is said to be the refraction of light, which happens because the speed of light is very different in different mediums. And इसी को देखने के लिए अगर हम स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट की बात करें, जो मैंने आपको शुरुआत में भी कहा था कि इवन दो हमें व्हाइट लाइट नजर आती है, बट दैट व्हाइट लाइट इज कंपोज्ड ऑफ 7 ब्यूटिफुल कलर्स विच आर कॉल्ड एज विबग्योर, ठीक है। और ये हम कैसे देख सकते हैं, व्हाइट लाइट विच इज एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ 7 कलर्स कैन बी ऑब्जर्व बाय पासिंग द लाइट थ्रू अ प्रिज्म। जैसे ही आप प्रिज्म से व्हाइट लाइट को पास करते हैं, इट गेट्स dispersed into its 7 colors, which is the Vibgyor, and this is called as dispersion of light, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये जो 7 कलर्स हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इन सब का जो स्पीड है वो डिफरेंट है, राइट। एंड व्हेन दे आर पासिंग थ्रू अ प्रिज्म, वो डिफरेंट टाइम पे प्रिज्म से निकल के आ रहे हैं, बिकॉज ऑफ विच वी आर एबल टू सी ऑल द 7 डिफरेंट कलर्स of which the white light is made up of. Such a phenomena is said to be the dispersion of light, ठीक है, ओके। अब हम आते हैं फाइनली अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, विच इज शैडोज। इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, लाइट से और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हमें जनरली शैडो लगता है, ठीक है। तो शैडो क्या है, इट इज बेसिकली द रीजन ऑफ absence of light caused by an object which does not allow the light to pass through। कौन सा ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो लाइट को पास ही नहीं करने देता, बिल्कुल भी कंप्लीट ब्लॉक कर देता है, ओपेक ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ये आप ही की तरह एक बच्चा हु इज वेरी एक्साइटेड टू सी अ गोस्ट बिहाइंड मी। गोस्ट तो है ही नहीं, भूत तो होता ही नहीं, खुद ही है वो, उसकी शैडो है, ठीक है, बिकॉज
ही हिमसेल्फ इज एन ओपेक ऑब्जेक्ट, जो कि इस टॉर्च से आती हुई लाइट को ब्लॉक कर रहा है, उसका पाथ ब्लॉक कर रहा है, जिसकी वजह से पीछे स्क्रीन पे उसकी शैडो बन गई। ठीक है, अब चलते हैं आगे। नाउ कंडीशंस क्या क्या हैं कि हमें शैडो दिखाई दे। हर टाइम ये जरूरी नहीं कि शैडो बने एक ओपेक ऑब्जेक्ट की भी, उसके लिए 3 मेन कंडीशंस हैं जो कि सर्व होनी चाहिए। पहली, एक सोर्स ऑफ लाइट। बिना किसी सोर्स ऑफ लाइट के शैडो फॉर्म नहीं हो सकती। अनलेस एंड अंटिल देयर इज अ सोर्स ऑफ लाइट, नो शैडो कैन बी फॉर्म। ठीक है, ओपेक ऑब्जेक्ट यानी कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो सोर्स ऑफ लाइट को कंप्लीटली ब्लॉक करे उसके पाथ को, तभी शैडो बन पाएगी। और शैडो देखने के लिए देयर हैज टू बी अ स्क्रीन प्रेजेंट on which the shadow can form. Only then will you be able to see the shadow. है ना, स्क्रीन नहीं होगी तो आप कैसे देख पाओगे। इसलिए आपने जनरली देखा होगा कि जो बर्ड्स इतनी हाइट पर उड़ती हैं ऊपर, उनके ऊपर दे आर ऑल्सो ओपेक ऑब्जेक्ट्स, राइट, फिर भी उनकी शैडो हमें नीचे जमीन पे नहीं दिखाई देती, बिकॉज स्क्रीन का डिस्टेंस इतना दूर है। द ग्राउंड विच कुड हैव वर्कड एज अ स्क्रीन, इट इज सो फार ऑफ फ्रॉम द बर्ड कि आप देख ही नहीं सकते शैडो। तो इससे एक चीज और पता चलती है, क्लोजर द सोर्स ऑफ लाइट टू द ऑब्जेक्ट, टू द ओपेक ऑब्जेक्ट, लार्जर शैडो फॉर्म। ठीक है, उतनी ही बड़ी शैडो बनेगी। जितना क्लोज आपके सोर्स ऑफ लाइट होगी उतनी ही बड़ी शैडो बनेगी, क्योंकि जितनी क्लोज है लाइट उतनी आपने लाइट की जो इंटेंसिटी है उसे ब्लॉक कर दिया, तो उतना ही ज्यादा आपने जितना ब्लॉक किया पीछे उतनी ही बड़ी शैडो बनेगी। ठीक है, अमाउंट ऑफ लाइट ब्लॉक करने की बढ़ गई तो साइज ऑफ शैडो ऑल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, अब ये जो शैडो है, शैडो फॉर्मेशन, इट इज टेकिंग प्लेस ऑल थ्रू आउट द डे। आप किसी भी वक्त बाहर निकले, सन में जब भी आप जाएंगे, देयर विल बी अ शैडो राइट बिहाइंड यू, राइट, बट उस शैडो का जो साइज है और जो कलर है, जो शेड है, दैट कीप्स ऑन चेंजिंग। अर्ली मॉर्निंग में किसी और तरीके का दिखाई देता है, इन द आफ्टरनून अप्रोक्सीमेटली एट अराउंड 12 PM कुछ और नजर आता है, और लेट आफ्टरनून में कुछ और। ठीक है, तो अब वो देखते हैं क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो अगर बात करें अर्ली मॉर्निंग की, तो हमें लॉन्गर शैडोज मिलती हैं बट लाइटर शेड की। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो सन की इंटेंसिटी है सुबह के वक्त, सन से आती हुई जो लाइट है वो थोड़ी फेडेड है। ठीक है, थोड़ी कम है इंटेंसिटी, तो जो शैडो बन रही है उसका शेड भी हल्का हल्का सा है। ठीक है, और लॉन्गर शैडोज हैं, राइट, क्योंकि सन किस एंगल पे रे फेंकेगा, इंसिडेंट रे आके गिरेगी ऑब्जेक्ट पे, उस पे भी डिपेंड करता है कि शैडो कितनी लंबी या कितनी छोटी होगी। अब सुबह के टाइम हमें लॉन्गर शैडोज दिख रही हैं, वहीं आफ्टरनून के टाइम अप्रोक्सीमेटली एट अराउंड 12 PM हमें स्मॉल शैडोज नजर आती हैं बट डार्कर शेड, क्योंकि इस वक्त सन बिल्कुल हमारे ऊपर होता है और उसकी इंटेंसिटी उतनी ज्यादा होती है, तो एकदम डार्कर शेड बट स्मॉलर शैडोज। क्यों? क्योंकि इंसिडेंट रे क्या एंगल बना रही है इस पे भी डिपेंड करेगा कि शैडो का साइज क्या होगा। ठीक है, अब वहीं अगर इवनिंग या लेट आफ्टरनून के टाइम देखें तो आपको फिर से लॉन्गर शैडोज नजर आएंगी और उनकी जो शेड है लेस डार्कर नजर आएगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू, इफ द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन is 50 degrees, what is the angle of incidence? याद कीजिए, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में हमने पढ़ा था that angle of incidence is equal to angle of reflection। तो अब इसके बेसिस पे फटाफट से बताओ आंसर 55, 50, 45, 40 क्या होगा आंसर? जल्दी से इन द कमेंट बॉक्स। सो द आंसर विल बी 50 डिग्रीज, है ना, क्योंकि अगर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है इट इज 50 डिग्रीज, सो ऑफ कोर्स एंगल ऑफ इंसिडेंस विल आल्सो बी 50 डिग्रीज। ठीक है, चलो मूविंग अहेड। अच्छा, अब जैसा हम हमेशा करते हैं,
कुछ इंपॉर्टेंट साइंटिफिक टर्म्स या कुछ ऐसे डिफिकल्ट वर्ड्स जिनकी मीनिंग शायद आपको ढूंढने में या समझने में दिक्कत हो, तो उसके लिए आप सीधे इस कीवर्ड सेक्शन में आ सकते हैं, जहां पर सारे ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स मैंने लिस्ट डाउन कर दिए हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, द काइंड ऑफ वेव जिसमें कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही ट्रैवल करती है थ्रू आउट द यूनिवर्स, इरेक्ट, अपराइट, ठीक है, इंटेंसिटी यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ अ क्वांटिटी पर यूनिट, राइट, ठीक है। अब यहां पर आपके लिए बनाया गया है एक माइंड मैप, लाइट का सबसे पहले माइंड मैप बनाया गया है, ठीक है। अब लाइट क्या होती है? इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो हम पढ़ चुके हैं। सोर्सेज ऑफ लाइट नेचुरल हो सकते हैं, आर्टिफिशियल हो सकते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट हमने पढ़ी, इट ट्रेवल्स एज अ वेव, व्हाट फॉर्म ऑफ वेव? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। विजिबल स्पेक्ट्रम क्या होता है फॉर ह्यूमंस? 400 नैनोमीटर्स टू 700 नैनोमीटर्स। स्पीड इज फास्टर देन साउंड, इट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, नो फिजिकल मीडियम रिक्वायर्ड, जिसकी वजह से ये वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती है। फिर हमने पढ़ा द डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ल्यूमिनस विच हैव द एबिलिटी टू एमिट देयर ओन लाइट, नॉन ल्यूमिनस जो नहीं कर सकते, ट्रांसपेरेंट जो बिल्कुल ब्लॉक नहीं करते, थ्रू एंड थ्रू लाइट को जाने देते हैं, ट्रांसलूसेंट पार्शली ब्लॉक कर देते हैं द पाथ ऑफ लाइट, एंड ओपेक बिल्कुल ब्लॉक कर देते हैं बिकॉज ऑफ विच दे फॉर्म शैडोज, ठीक है। फिर हमने पढ़ा रिफ्लेक्शन यानी कि द बाउंसिंग ऑफ लाइट रे in the same medium. On the other hand, refraction, bending of light ray when it travels from one medium to another. Light is a collection of 7 colors, जो कि spectrum of light कहलाता है, जिसे आप देख सकते हैं when you pass a light through prism. ठीक है, अब बात करते हैं shadow की, कब form होती है? When the path of light is blocked. Conditions क्या क्या हैं? opaque object होना चाहिए, एक source of light, एक screen जिसपे कि shadow बन सके। डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे में क्या शैडो होती है? अर्ली मॉर्निंग लॉन्ग बट लाइट, 12 PM शॉर्ट बट डार्क शैडोज, लेट आफ्टरनून लॉन्ग बट लेस डार्क शैडोज। क्लियर? ओके, वंडरफुल। नाउ स्टूडेंट्स, फाइनली टाइम आता है क्विज का, ठीक है। हमेशा की तरह इस बार भी क्विज में आपके पास मिक्सचर ऑफ क्वेश्चंस हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी। तो शुरुआत करते हैं, ठीक है। आप आंसर वीडियो को पॉज करके कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। मीनवाइल मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देती रहूंगी कि क्यों, क्या आंसर है, ठीक है। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। असर्शन दिया है वी कैन सी ऑब्जेक्ट्स बिकॉज दे एमिट लाइट। एमिट कर रहे हैं लाइट को, खुद की लाइट प्रोड्यूस कर रहे हैं सारे ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। रीजन, ऑल ऑब्जेक्ट्स आर सोर्सेज ऑफ लाइट। सारे ही ऑब्जेक्ट सोर्सेज ऑफ लाइट हैं, ठीक है। अब आपको यहां पे सारे ऑप्शंस दिए हैं, जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा, ठीक है। सो द आंसर विल बी बोथ ए एंड आर आर फॉल्स, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल नॉट ऑल ऑब्जेक्ट्स एमिट लाइट। बिल्कुल गलत है। क्या हम लाइट एमिट कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, हम तो बायोल्यूमिनेसेंस दिखाते ही नहीं, राइट। And all objects are sources of light? Absolutely not. Again, take our example. We are not sources of light. So both assertion and reason are false. ठीक है, चलो, let's move ahead. Second question, the shadow of an object on a sunny day, यानी कि ब्राइट सनी डे है, सन की इंटेंसिटी बढ़िया बढ़िया तरीके से ऑब्जेक्ट पे गिर रही है, तो किस तरीके की शैडो बनेगी? कलर्ड, ब्लरी, शार्प एंड वेल डिफाइंड, या इनविजिबल, शैडो दिखाई ही नहीं देगी? तो जल्दी से बताओ। एंड द आंसर इज गोइंग टू बी शार्प एंड वेल डिफाइंड, बिकॉज ऑफ कोर्स जो सन की इंटेंसिटी सनी डे पे गिर रही है किसी ओपेक ऑब्जेक्ट पे, तो इट विल फॉर्म अ शार्प एंड वेल डिफाइंड शैडो, ठीक है। चलो, लेट्स मूव अहेड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट लाइट? नॉट ट्रू, बी वेरी केयरफुल क्या पूछा गया है। It requires a medium to travel. It travels at high speed. It can be absorbed. जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा। And the answer is going to be it requires a medium to travel. बिल्कुल गलत। It does not. That is the reason that it is also able to travel through vacuum.
है ना, अगर इसे मीडियम की जरूरत होती तो वैक्यूम में तो ना एयर है ना कोई और गैस है, इट इज डिवॉइड ऑफ एनी सब्सटेंस, तो वहां पे भी तो ट्रैवल कर रही है ना लाइट, और इनफैक्ट फास्टेस्ट वैक्यूम में ट्रैवल कर रही है, तो बिल्कुल गलत है। इट ट्रेवल्स एट हाई स्पीड, हाँ ये बिल्कुल सही है। इट कैन बी अब्सॉर्ब्ड, यस, देयर आर सर्टेन ऑब्जेक्ट्स व्हिच अब्सॉर्ब ऑल द लाइट एंड दैट इज व्हाई दे अपीयर डार्क टू अस। ठीक है, ओके चलो लेट्स मूव अहेड। अब आते हैं आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। पहला सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, स्टेट एनी टू प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट एंड डिफरेंशिएट बिटवीन ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। तो पहले क्वेश्चन को आंसर करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग यू एनी टू प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। तो हमने जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट कवर की स्टूडेंट्स, उसमें से आप कोई भी दो प्रॉपर्टीज मेंशन कर सकते हैं। आई हैव मेंशन्ड इट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, दैट इज द रेक्टिलिनियर मोशन ऑफ लाइट, एंड इट डज नॉट रिक्वायर अ फिजिकल मीडियम टू ट्रैवल। ठीक है, कमिंग टू द सेकेंड पार्ट, डिफरेंशिएट बिटवीन ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस। इसी तरह आप रिप्रेजेंट करेंगे अपने आंसर को इन अ टैब्यूलर फॉर्म टू मेक इट मोर रिप्रेजेंटेटिव, है ना, अच्छा लगेगा इस तरीके से अगर आप आंसर लिखते हैं, बिकॉज वेल डिफाइंड आंसर, स्ट्रक्चर्ड आंसर नजर आता है व्हेन द एग्जामिनर इज चेकिंग योर कॉपी। ठीक है, ल्यूमिनस जो एमिट करते हैं अपनी खुद की लाइट, नॉन ल्यूमिनस जो नहीं करते। वेरी इजी सिंपल। अब एग्जांपल्स दे दीजिए, सन, फायरफ्लाइज, यहाँ एग्जांपल आ जाएगा मून, वीनस, ऑल दी प्लैनेट्स दे आर रिफ्लेक्टिंग द लाइट ऑफ सन, इसलिए हमें वो दिख रहे हैं। ठीक है, ओके। सेकेंड जो आपके पास क्वेश्चन है, इट इज इन टू पार्ट्स। व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि ये रिफ्लेक्शन क्या होता है लाइट का, एंड व्हाट डज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन स्टेट, यानी कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आपको क्या बताता है। So let's answer the first part of this question. The first part is reflection of light. When ray of light bounces off a smooth polished surface in the same medium, then it is said to be the reflection of light. ठीक है, अब आते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पे। तो ये सिंपली कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सिंपल आपका जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, इस तरह आप लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ठीक है, इसको हम साथ साथ सॉल्व करेंगे, तो मेरे साथ सॉल्व करो। इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 40 डिग्रीज, देन calculate the angle of reflection. By this time I'm pretty sure all of you are absolutely clear. Calculate करने की भी जरूरत नहीं, आपने mentally पहले calculate कर लिया होगा, but still when you are actually given this question in your exam, तो किस तरह आप लिखोगे, आपको given है what angle of reflection which is 40 degrees, sorry angle of incidence आपको दिया हुआ है ना, ठीक है, हम यहां पे लिखेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस 40 डिग्रीज। अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, नाउ इसको जब यहां लगाएंगे, हमें एंगल दिया है ऑफ इंसिडेंस 40 डिग्रीज, सो दिस विल ऑल्सो बी आर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विच इज आर आंसर। ठीक है, इफ दिस इज हाउ यू क्यूरेट योर आंसर, यू राइट योर आंसर, नो मैटर व्हाट द सिचुएशन इज, यू विल ऑलवेज गेट फुल मार्क्स। ठीक है, तो इस तरह आप अपना आंसर स्ट्रक्चर कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज अ शैडो, स्टेट द कंडीशंस ऑफ फॉर्मिंग अ शैडो। पहले चीज ये बताइए कि शैडो क्या होता है, फिर उसकी कंडीशन बताइए कि किस किस कंडीशन पे शैडो फॉर्म हो सकती है। सो शैडो इज फॉर्म्ड व्हेन ओपेक ऑब्जेक्ट blocks the path of light which forms a dark patch which is the shadow of that object. There are certain keywords to be very mindful of, जैसे कि opaque object हो गया, blocking the path of light हो गया, the dark patch which is forming which is the shadow of that particular object. ठीक है, अब conditions क्या क्या हैं to form a shadow? पहला condition, source of light. बिना source of light के कोई shadow form नहीं होगी. There should be an opaque object blocking this source of light. तभी उसकी shadow बन पाएगी,
और बनने के लिए, देखने के लिए आपको होनी चाहिए एक स्क्रीन ऑन विच द शैडो इज फॉर्म्ड, ओनली देन विल यू बी एबल टू सी अ प्रॉपर शैडो. ठीक है. So now students, with this we come to an end of our chapter on light and shadow. I hope इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स, जो भी डाउट्स, जो भी क्वेरीज आपके दिमाग में थी क्लियर हुए होंगे. इन केस कोई डाउट या क्वेरी रह जाता है, प्लीज ड्रॉप इट इन द कमेंट बॉक्स. ध्यान से इस वीडियो को देखिए, पॉज एंड देन आंसर द क्वेश्चंस व्हिच हैज बीन आस्क्ड. प्रॉपर आंसर राइटिंग कीजिए अपने नोटबुक्स में. यू कैन राइट द आंसर्स इन द कमेंट बॉक्स एज वेल. हम जरूर देखेंगे, वील मॉनिटर एंड वील ट्राई टू इम्प्रूव योर आंसर राइटिंग स्किल देयर एंड देन ओनली. ठीक है. So thank you so much students for watching this video. Now we'll meet you in the next video. Till then, bye everyone.